आप सभी को फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। फिर से आज आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 में आज क्वेश्चन है 6 और 7। दो क्वेश्चन मैंने उतारा है और दो क्वेश्चन आपको आज बताएंगे। इन दो क्वेश्चनों के बारे में ये बहुत कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चन, एक मुझे अनुमानित है कि ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये सब हाई स्कूल में। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्या एपी ये टर्म दे दिया है 11, 8, 5, 2 का कोई एक पद इस तरह जाते जाते 11, 8, 5, 2 जाते जाते कोई 150 होगा। आपको बताना है कि इज -150 इज टर्म ऑफ एपी ये इस तरह दे देगा। वाई क्यों आप कह सकते हैं कि -150 क्या इसके घर का होगा कि नहीं होगा? क्या इस तरह से 8, 11, 8, 5, 2 डॉट करते करते 150 कहीं आएगा कि नहीं? और आएगा तो क्यों आएगा? तो अगर हम इसकी संख्या नंबर निकालते हैं, अगर होल नंबर आ गया, अगर इसका नंबर क्या हो गया कि एक कोई पूर्णांक आ गया, देखिएगा ध्यान सुनिएगा। हमारे क्या दिया है? ए बराबर दे दिया आपका ए। वाले क्वेश्चन सॉल्व हम करने चल रहे हैं और सॉल्व में आप थोड़ा भी घबराइएगा मत। फर्स्ट टर्म आपका दे दिया है 11 लिख लीजिए। और कितना का डिफरेंस है, कितना माइनस करते जा रहा है? तो 3 माइनस करते जा रहा है सब में। इसका -3 का डिफरेंस है। नहीं तो आप घटा के भी दे सकते हैं, या आप देख रहे हैं कोई भी पहली संख्या में नियत संख्या क्या घटाई गई? -3। फिर से दूसरी वाले में भी -3, इसमें भी -3 घटाइएगा। नहीं तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 8 में से क्या घटा लेंगे? 11। तो कितना हो जाएगा? 8 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा? -3। डी का मान मालूम हो गया, ए का मान मालूम है। लास्ट टर्म आपको मालूम, लास्ट टर्म मान लीजिए कितना दिया? -150। अब ये क्या है भाऊ? 150 हो गया। अब ये हम क्या करेंगे? लास्ट टर्न का फार्मूला लिख देंगे। ए प्लस लास्ट टर्न के जाओ ए प्लस n - 1 इंटू डी बराबर -150। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की जगह पे 11 पुट कर दीजिए, n - 1 डी की जगह पर पहले से -3 इक्वल टू -150। यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ 11 रहेगा बाबू, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3n, अब माइनस प्लस 3 इक्वल टू -150। ये 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14 - 3n इक्वल टू -150। 14 उधर जाएगा तो कितना होगा? 3n यही रह जाएगा, -150 प्लस 14 उधर चला जाएगा तो -14 हो जाएगा। जब ट्रांसफर करेंगे तो 3n बराबर, अब दोनों के आगे माइनस से माइनस लिख लीजिए और दोनों माइनस जोड़ लेंगे, -164 हो गया आपका। n बराबर, ये माइनस से माइनस काट दीजिए, n बराबर 164/3। आप इसका मान क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं काटने पर दशमलव में आ जाएगा। अब मैं यहाँ कहूँ 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, संख्या हम गिन रहे हैं 10 लोग, अब कहते 12.5 लोग हैं, 5.3 लोग हैं। ऐसे तो हम कह नहीं सकते। कोई भी संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या क्या होगी बाबू? 3 से जब भाग देंगे तो दशमलव में कटेगा है नहीं। अतः क्या है बाबू? क्या 150 इसका कोई टर्म होगा? तो कह देंगे नहीं, -150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी फलाने। ये भी लिख सकते हैं कि -150 इज नॉट। अब हिंदी भी मैं बताना पड़ा, इंग्लिश कई बच्चे ऐसे भी हैं कि इंग्लिश मीडियम भी वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले भी हैं। तो दोनों चीज़ आप इस तरह हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं। यहाँ बता दे रहा हूँ, लिख सकते हैं -150 से क्या है? श्रेणी कौन सी है? 11, 8, 5, 2 डॉट का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। नहीं बता क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि -150 इज नॉट क्या है? नॉट टर्म एपी। कौन चीज दिया है? एपी आप लिख सकते हैं 11, 8, 5, 2 डॉट। -150 इज नॉट टर्म एपी फलाने। कोई ऐसा पद नहीं है कि जो -150 इसका होगा।
बस आंसर यही लिख देंगे, चाहे लिख देंगे -150 श्रेणी 11 8 5 2 का कोई पद नहीं है। सिंपल, ध्यान से सुनेंगे मैंने क्या क्या पूछ रहा है कि एक कोई सीरीज दिया, क्या बताइए कि -150 क्या इसका ये टर्म है, कहीं 150 आएगा तो पहले आप लिख लीजिए ए टर्म 11, कितने का डिफरेंस है तो -3 का डिफरेंस है, लास्ट टर्न कितना है -150 है, लास्ट टर्न या एन टर्न का फार्मूला वी नो डेट हम क्या जानते हैं, a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू -150। अब a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू d की जब पुट की, n की वैल्यू नहीं दिया रहने दीजिए, 150 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई कर 11 और 3 14 है, 14 उधर जाएगा -14, दोनों माइनस जुड़ जाएगा -164, ये भी माइनस था, माइनस कर दिया, n बराबर 100। तो भाग देने में दशमलव भाग दीजिएगा 3 से, दशमलव में आएगा, कोई भी संख्या दशमलव में नहीं आनी चाहिए, पूर्ण आना चाहिए। एक क्या होना चाहिए होल नंबर में, चाहे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आना चाहिए, ये नहीं आया, इसलिए क्या कोई भी इसका टर्म नहीं है, तो हम लिख दिए कि यह इसका कोई पद नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 लग के तैयार हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात करना है। फाइंड द 31 टर्न, 31वां पद ज्ञात करना जिसका हुज 11th टर्न इज इक्वल टू कितना दिया 38 एंड 16 टर्न इज इक्वल टू 73। कह रहा है कि 31वां पद आपको निकालना है। क्या करना है, 31वां टर्न निकालना है। हो गया, ये आपको फाइंड करना है, ये ज्ञात करना है 31वां टर्न। लेकिन आपसे पूछा क्या है, जिसका 11 टर्न 38 है और 16 टर्न 73 है। आपको कुछ नहीं करना, पहले हमको फर्स्ट टर्म नहीं मालूम, सॉल्व कीजिए। ना तो फर्स्ट टर्म मालूम है ना तो कॉमन डिफरेंस मालूम है। लेट भी क्या कर लीजिएगा, फर्स्ट टर्म कितना मान जाएंगे, फर्स्ट टर्म भी फर्स्ट टर्म हम कितना मान जाएंगे ए, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद हम क्या मान जाएंगे ए। हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस हम आपसे पूछते, कॉमन डिफरेंस हमको नहीं मालूम है, कॉमन डिफरेंस हम कितना मान जाएंगे, डिफरेंस दिया नहीं, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वांतर डी। जब दिया नहीं तो मैं कर कह सकता हूँ। पहले हमसे क्या कहा, ध्यान से सुनना, 11वां पद दे दिया है, 16वां पद दे दिया है, तो आप बताइए 31वां पद, कोई भी पद निकालने के लिए हमको ए और डी मालूम होना चाहिए। अगर एक मतलब प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है तो हम कोई सवाल लगा ही नहीं सकते हैं, कोई सवाल नहीं लगा सकते। तो हमारा यहाँ क्या है, कॉमन डिफरेंस हम क्या मान जाते हैं डी, नहीं दिया है। फर्स्ट टर्म मान लिए ए, कॉमन डिफरेंस मान लिए डी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट टर्म हो गया ए और कॉमन डिफरेंस हो गया डी। और जब कॉमन डिफरेंस हो गया तो आप बताइए बाबू 11वां पद, तो हमने एक ही फार्मूला आपको बताया था, वी नो डैट, हम जानते हैं कि एन टर्न इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम सभी लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। मैंने हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्सिंग इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदी जो ये पूर्वांचल है, यूपी और जो बिहार साइड और यूपी साइड के जो बच्चे हैं, इसमें क्या होता है ना कि इसमें हिंदी और इंग्लिश की टोटली इंग्लिश भी बच्चे नहीं कैप्चर, जो इंग्लिश मीडियम है तो कैप्चर कर लेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले टोटली कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा उसमें मिक्सिंग करना पड़ता है कि बच्चे हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी की अगर ज़रूरत पड़े इंग्लिश मीडियम वाले तो वो भी समझ जाए, थोड़ा बहुत उनको भी समझ में आ जाए कि हाँ क्या बोला जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश भी उसमें मैं डाल दे रहा हूँ, ये नहीं कि टोटल इंग्लिश में टोटल हिंदी में कर रहा हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा 30वां पद दिया है, कौवा पद 11वां पद दिया है, तो 11 टर्न इक्वल टू दे दिया है, कितना दे दिया 38। तो 11 टर्न के मतलब a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। आपका क्या हो जाएगा, a प्लस है क्या 11 में से 1 जाएगा 10 d इक्वल टू 38। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या दिया, 16वां पद दिया, 16वां पद के मतलब सेम वही 16वां पद दे दिया आपका, कितना दे दिया है 73। 16वां पद हमारा दे दिया 73। तो 16वां पद दिया, तो 16वां पद के मतलब a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 73 लिख लीजिए। a प्लस 16 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 15d बराबर 73। ये हो गया इक्वेशन आपका 2। अब आराम से इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया,
ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। हमको ए और डी की वैल्यू निकालना, आराम से दोनों को घटा दीजिए। इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, घटा लीजिए बाबू। घटाएंगे तो ए और डी का मान निकल जाएगा, तो घटाएंगे बाबू तो ए से ए कट जाएगा। 10 में से, चाहे आप इस तरह लिख के घटा लीजिए, ए प्लस, यहाँ दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर जो क्वेश्चन हो गया है उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, जो आप लोग पहले लिख चुके हैं। तो ये मैं इसी को ऊपर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आप लोग के पास बार बार प्रॉब्लम अपना बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप लोग प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि क्यों मिटा रहा हूँ, इसका कारण भी। तो आप देख सकते हैं ऊपर क्या, इसको हम लिख सकते हैं, इसी को इक्वेशन को हम घटा रहे हैं। तो कौन कौन इक्वेशन हम यहाँ लगा दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऊपर लगा रहा हूँ इसी को ले चल के। क्या दिया हूँ, ए प्लस 10d इक्वल टू दे दिया है आपका, कितना दे दिया 38, और ये कितना निकला है बाबू, ए प्लस 15d इक्वल टू 73 दिया है। जैसे ही घटाएंगे ये कट जाएगा, 10 में से 15 जाएगा, -5d हो जाएगा। 38 में से घटाएंगे, माइनस अधिक है, उल्टा घटा लीजिए, 5 यहाँ बचा कितना, 6 में 3 35, ये आपका 35 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। d बराबर 35/5, 5 7 35, d का मान 7 आ गया। जब d का मान निकल ही गया तो वी पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, किसी में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लग सकते हैं कि वी पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख सकते हो समीकरण, हिंदी में लिख सकते हो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम में रखने पर। तो आप रखिए ए की जगह पर बाबू, ए की जगह पर आपका मान कितना आया है, तो ए की जगह पर ध्यान से सुनेंगे, यहाँ मान रखने पर लिख लीजिएगा, रखने पर। ये नहीं समझिएगा कि थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा अच्छी है तो पुअर, तो आप ना समझ पाए, मैं बोल दिया हूँ, हो गया। तो आप ए की जगह पर ए तो रहेगा ही, डी की जगह पर डी की वैल्यू भर देंगे 7, और बराबर कितना है 38। 10 से 70 हो गया, उधर चला जाएगा 38 माइनस 70, 38 में 70 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका -32। ए का मान निकल गया आपका 32, डी का मान निकल गया आपका, पहले से निकला 7। अब आपको क्या करना है बाबू, थोड़ा सा और इसमें है, थोड़ा सा क्या है, ए और हमको निकालना है, कहूँगा पद पहले ही दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 31 टर्न, 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद क्या निकालना है, 31 टर्न निकालना है ना, 31। तो अब फार्मूला क्या होगा, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। जैसे 31वां पद है, n वां पद का था, तो n माइनस 1 इंटू डी। 31वां पद हमको निकालना था, ये निकालना था 31वां टर्न, हमको क्वेश्चन मार्क ये पूछा था, शुरू में ही पूछ दिया था कि 31वां पद क्या होगा, 31 टर्न क्या होगा। अब बताइए बाबू, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह पर वैल्यू क्या है, तो ए की जगह पर -32 है, यहाँ 32 लिख दीजिए। 31 में से 1 जाएगा, 30 हो जाएगा, और डी का मान 5 से 7 है, तो -32 है, 7 तरीके का 210। अब घटा लीजिए, प्लस अधिक है, प्लस का चिन्ह दीजिए या ना दीजिए, यहाँ घटाइए 8, यहाँ कितना हो जाएगा बहुत, 20 में 3 कितना होगा 17, ये आपका 100 कितना हो जाएगा 178, ये आपका आंसर हो जाएगा 31वां पद। तो हम लिख देंगे कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि 178 इज कौन सा टर्म होगा, 31 टर्म, 178 31वां पद है। बस इतना लिख सकते हैं, या इतना ही आंसर आप लिख सकते हैं कि 178 क्या होगा, 31वां पद होगा। 31वां पद बराबर कितना लिख देंगे, 178। इस तरह से हम क्वेश्चन 7वां लगा दिए। इस तरह से 7 क्वेश्चन मैंने समझा दिया। 5.2 तक पीछे वाले सारी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो ये सारा मैंने आपको 5.2 का क्वेश्चन बताया। और अगला क्वेश्चन फिर से मिलेंगे अगले दिन, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।